प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में। यह समय होगा जब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और उसके बाद एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे और आपके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं अय्यूब की किताब उसका 38 अध्याय और 1 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आंधी में से अय्यूब को उत्तर दिया। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब से बातचीत की एक ऐसे समय में जब वो दुखों में था, जब वो समस्याओं में था, जब वो मरने की कगार पे था, जब उसे सब ने छोड़ दिया था, जब उसके साथ में कोई नहीं था, जब उस पर सब दोष लगा रहे थे, तब परमेश्वर ने उससे बातचीत की। ऐसे समय में परमेश्वर ने उससे बातचीत की, यानी कि सबने तो उसे छोड़ दिया परंतु परमेश्वर उसके करीब है। परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। सब तो उस पर दोष लगा रहे हैं परंतु परमेश्वर ने उस पर दोष नहीं लगाया। सबने तो उससे बात करना बंद कर दिया परंतु परमेश्वर ने अय्यूब से बातचीत की। क्यों? क्योंकि वो उसका धर्मी जन है, वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा और कभी भी नहीं त्यागेगा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा हो जब कोई आपसे बात न कर रहा हो या फिर आप ऐसी परिस्थिति में हो कि आप इस दुख को किससे बयान करें, कोई आपके साथ में न हो, मानो सब ने आपको छोड़ दिया हो। आप ऐसी परिस्थिति में हो, संकट के बीच में घिरे हुए हो, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको चुना है, क्योंकि उसने आपको बुलाया है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में आपसे बातचीत करेगा। जब चारों तरफ दुख है, जब संकट है, जब आप परेशान हैं, जब आप निराश हैं, जब आप उदास हैं, जब आपने धोखा खाया है, जब आपके साथ में कोई नहीं है जिससे आप अपनी बातों को शेयर करें, जब आपके मन में जो बातें हैं उन्हें आप किससे कहें, कोई भी आपके साथ में नहीं है, ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत करेगा। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार उसने अय्यूब से यहां पर बातचीत की। इसलिए मेरे प्रिय, यदि आप भी अय्यूब की तरह विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं और कोई भी आपके साथ में नहीं है, कोई आपके दुख को समझने वाला नहीं है, कोई आपके मन की बातों को समझने वाला नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें। वो आपसे बातचीत करेगा और वो बातचीत ऐसे ही नहीं करेगा, वो आपको सही रास्ता भी दिखाएगा, सही दिशा निर्देशन करेगा, आपकी समस्या का समाधान आपको बताएगा। जरूरत है तो आपको उसके करीब जाने की और उससे बातचीत करने की। अब हम में से बहुत से भाई बहन कहेंगे कि हम कैसे यीशु मसीह से बातचीत करें। दोस्तों, आप जाइए, अकेले कमरे में बैठिए और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए। परमेश्वर आपसे बाइबल के द्वारा बातचीत करेगा। आपकी समस्या के अनुसार, आपकी परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपसे वचन के अनुसार बातचीत करेगा। वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत करे, दर्शन से परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। जब आप उसकी करीबी में जाएंगी, ऐसी स्थिति में जब कोई भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार ना हो, तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। वो आपका सच्चा मित्र है। वो आपके कंधे पर हाथ रखकर कहेगा कि मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। वो तुमसे कहेगा कि अपने दुख को मुझे बता, मुझसे शेयर कर, अपने बोझ को हल्का कर, मुझसे बातचीत करके। हाँ मेरे दोस्तों, यदि आप बोझ तले दबे हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, उससे अपने बोझ को कहें, उससे अपनी इस मन की बात को कहें, वो आपके बोझ को हल्का कर देगा। इसलिए दोस्तों, अपने मन ही मन निराश न होएं, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, अपने सच्चे दोस्त के पास जाएं, सच्चे भाई के पास जाएं। वो आपसे बातचीत करेगा जैसे उसने अय्यूब से बातचीत की। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। और ये समय होगा जब हम ये गवाही को सुनेंगे और गवाही के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। सिस्टर अमृता को जय मसीह की और ब्रदर पीके को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और एक दिन ये प्रे आ रहा था सिस्टर और ब्रदर जी का, तो ब्रदर जी बोल रहे थे कि जिसको जहाँ कहीं भी दर्द है वो उधर हाथ रखें, प्रभु आपको आशीष देगा और दर्द से छुटकारा देगा।
और प्रे चलते चलते हुए मेरे इधर में दर्द होता था। पहले सुबह सुबह उठता तो मैं बहुत दर्द होता था, और प्रे चलते चलते मैंने इधर में हाथ रखा तो और प्रभु जी ने मुझको आशीष दिया, तो मुझको चंगा किया, छुटकारा दिया मेरे को दर्द से। सबको जय मसीह की, और सिस्टर जी को जय मसीह की, ब्रदर जी को जय मसीह की। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपनी बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। वो आपको हर एक बात से छुटकारा देंगे। और इस समय होगा जब हम प्रार्थना में जाएंगे और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। आप जिस भी समस्या में हैं, उस समस्या के लिए मेरे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। वो आपको हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दिया प्रभु। सच में पिता, सुबह से लेकर शाम तक तूने संभाला, हमारे संग में रहा, हमारी जरूरतों को पूरा किया, हमें हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से आपने बचा कर रखा, बीमारियों से बचा कर रखा, हमारे पूरे परिवार को सुरक्षित रखा। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में तू हमसे अगापे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तू हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है, तू हमें कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर है। तूने हमारा चित्र अपनी हथेली में खोद कर बनाया है। तू अल्फा ओमेगा है, तू इन्फिनिटिव है प्रभु। तेरे जैसा कोई भी नहीं, तू सर्वशक्तिमान है, सब कुछ बनाने वाला है, हम पर अपने चित्त को लगाने वाला है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया और हमारे लिए तूने अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने प्राणों को तूने हमारे लिए दे दिया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा है। हम सब की प्रार्थनाओं, विनतियों को सुनने के लिए तैयार है मेरे प्रभु। तू हमारा एडवोकेट है मेरे प्रभु, हमारी ओर से लड़ने वाला है मेरे प्रभु। तूने उस दुष्ट को हराया है, तूने हमें विजयी बनाया है, तूने हमारा मेल परमेश्वर से कराया है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, उस बलिदान के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमारे गुनाहों को क्षमा कर हमें धर्मी ठहराया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम इस योग्य न थे, परंतु तूने उस योग्य बनाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, सच में तेरी दया, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, दुनिया की भीड़ से तूने इस परिवार को चुना, दुनिया की भीड़ से तूने इस भाई को चुना, इस बहन को चुना। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये भाई बहन जब तेरी करीबी में आए हैं, तेरे सामने घुटने टेके हैं, तेरे सामने अपनी बातों को रख रहे हैं, तुझ पर भरोसा रख रहे हैं कि तू ही है जो इनके आंसुओं को पहुंचेगा, तू ही है जो इन्हें इन समस्या से बाहर निकालेगा। तो प्रभु, तुझसे प्रार्थना है, आप इस भाई, इस बहन की प्रार्थनाओं का उत्तर दे मेरे प्रभु। और जिस प्रकार तूने अय्यूब को उन दुखों से, उन समस्याओं से, उन बीमारियों से छुटकारा दिया प्रभु, उसी प्रकार से आप इस भाई को, इस बहन को उस दुख से, उस समस्या से, उस परीक्षा की घड़ी से, उस बीमारी से आप छुटकारा दे मेरे प्रभु। जो भी समस्या इनके जीवन में है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन को छोड़कर चली जाए। यीशु नासरी के नाम से छुटकारा पाए, यीशु नासरी के नाम से छुटकारा इनके जीवन में आए, यीशु नासरी के नाम से। यदि आप बीमार हैं तो अपनी उस जगह पर हाथ रखें जहां आप बीमार हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से हर एक वो बीमारी जो इनके शरीर में पाई जाती है, इनके परिवार वालों के लोगों के जीवनों में पाई जाती है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से बीमारी तुम्हारा इन पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु नासरी के नाम से चले जाओ, इन जीसस नेम राइट नाउ। यीशु नासरी के नाम से गेट आउट फ्रॉम हियर। यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इनके शरीरों से वो बीमारियां चली जाएं, वो वीकनेसेस चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। यदि ये भाई बहन किसी गलत आदत में है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से छुटकारा पाएं उस गलत आदत से, उस एडिक्शन से, उस गलत बातों से। यीशु नासरी के नाम से ये छुटकारा पाएं। इनके घर के लोग यदि किसी गलत बातों में, तो यीशु नासरी के नाम से वो छुटकारा पाएं, पिता होने पाए, ये तेरी नजदीकी में और अधिकाई से बढ़ने पाए खुदावन। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, उसकी शक्ति में बढ़ने पाए खुदावन। तेरे दान वरदान इनके अंदर काम करे प्रभु, तेरे फल प्रभु इन पर लदे हुए रहे मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आज की रात को तेरे हाथों में देते हैं। जितने भी भाई बहन हमारे साथ में शामिल हैं, उन सबको आप अच्छी नींद देना मेरे प्रभु। हर एक डर से, हर एक घबराहट से उन्हें बचा कर रखना। हर एक डर इनके जीवन से चला जाए, घबराहट इनके जीवन से चली जाए यीशु नासरी के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। पिता, जिन भाई बहनों ने तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने दानों को दिया है प्रभु, उनके खत्ते हमेशा
हमेशा भरे रहें यीशु नासरी के नाम से। उनके जीवन की हर एक घटी कमी पूरी हो जाए यीशु नासरी के नाम से। उनकी प्रार्थनाओं का आप उत्तर दें यीशु नासरी के नाम से। तूने कहा मैं अपरंपार आशीषों की वर्षा तेरे ऊपर करूंगा। प्रभु उनके ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करे। आज की पूरी रात को तेरे हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ कि तूने हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया मेरे प्रभु। और जितने भी भाई बहन तेरे सम्मुख झुके हैं, जिन्होंने तुझसे प्रार्थना की है, जिन्होंने कमेंट्स में अपने निवेदनों को लिखा है, प्रभु तूने उन सब की प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। हम आशा करते हैं कि प्रभु ने आपको बहुतायत से आशीषित किया है, और यदि सच में आपने आशीष पाई है तो इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोग भी इन प्रार्थनाओं के द्वारा, वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके, छुटकारे को प्राप्त कर सकें और प्रभु की नजदीकी में वो बढ़ सके, प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकें। आप हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो हमारे प्रेयर सेंटर में आप फोन कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।